TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। परी
जिंदगी के लेखा पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पाप अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। मित्र, अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 23 और 24 पद इस तरीके से बता रहल बा, जौना के कि हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। राजा जवन देखले कि एगो पहरुआ अर्थात पवित्र दूत सड़क से उतर के कह रहल बाणे कि फेड़ के काट के नष्ट करता, पर ओकर ठूठ के लोहा और पीतर के पट्टी से बांध के जमीनी पर मैदान के हरियर घास में रहता, और जब तक 7 काल ओह पर ना बीत जाओ तब तक वो आकाश के ओर से भीजत रहे, और जानवर सबके साथ मैदान के घास चरे। हे राजा, एकर अर्थ और जवन आदेश परम प्रधान राजा के खातिर ठहरावल गइल बा उ ई ह। मित्र, यहाँ पर फेड़ के काट डाला के मतलब नबूकदनेस्सर के काट डाला, काट तो डाला मगर पूरा नाश मत करा, पूरा रीति से मत ठुकरा दा। नबूकदनेस्सर के 7 युग तक जंगल के जानवर सब के तरी जिए के पड़े, यहाँ तक कि उ पहचान ना पाए कि उ के हमें। मित्र, त एकरा बारे में जाने बुझे सोचे समझे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 25 और 26 पद एह तरी से बता रहा बा कि तू मनुष्य सब के बीच से हाँक के निकालल जइबा, मैदान के जानवर सब के संग रहे, ढेरों सबके समान घास चरे, आकाश के ओस यानी कि शीत से भीजत रहा, और 7 काल तक तोहरा पर बीते, जब तक तू ई ना जान ल कि मनुष्य के राज में परम प्रधान शासन करेले, और एकरा के जेकरा के चाहले ओकरा के देले, और ई जौन आज्ञा भइल कि फेड़ के ठूठ के जड़ समेत छोड़ दिहल जाओ, एकर अर्थ ई बा कि जब तू ई जान लेब कि स्वर्ग ही प्रभुता करेला, तब तू अपना राज पर पुनः स्थिर हो जाइबा। मित्र, दानियल एह बात के साफ करताने कि इस सपना
नबूकदनेस्सर के काहे दिहल गइल और उनका के एह तरीके अनुभव में से होके जाए के काहे पड़िल। नबूकदनेस्सर घमंड से फूल गइल रहन। एह बात के प्रमाण बा कि ऊ एगो बहुत बड़ मूर्ति के बनौले और लोगन के जोर जबरदस्ती ओकर आराधना करवौले। ई आदमी निश्चित रूप से घमंड से भर गइल रहन और अब परमेश्वर उनका के दिन बनावे जा रहल बाड़े। अब वो अपना महल से बहरी ढकेल दिहल जाइ हैं और मैदान के पशु सब के साथ रही हैं और ऊ अपना आप भी भूल जाइ हैं कि ऊ के हमें। और हम आगे देखतानी कि उनका हिस्टीरिया के रोग पकड़ ले बा और ऊ असामान्य आदमी बन गइल बने। एक ही क्षण में वो आदमी आनंदित और दोस्ताना व्यवहार अपनावत रहन और कुछ घड़ी जंगली रूप धारण कर लेत रहन। बहुत ही आसानी से ठंडा और आसानी से गर्म हो जात रहन। ये तरी उनकर मानसिक स्थिति ऊपर नीचे चलत रहत रहे। बहुत सब लोग एह तरी के कष्ट कुछ हद तक झेलत रहले। हमनी सब लोगन के सामना ऐसन लोगन से होत रहेला जौन की क्षण भर में आनंदित और क्षण भर में क्रोधित हो जात रहन। लेकिन नबूकदनेस्सर एह तरी की बहुत ही सटीक समस्या रहे। ई कार्यरत समस्या है, ना कि ढांचागत। इस समस्या का पार में चोट लगाला के कारण ना रहे। हिस्टीरिया के बीमारी लोगन के याद करा, शक्ति कमजोर हो जाला। हिस्टीरिया के रोगी के हमने के एह तरी से पहचान सकतानी जा कि उनका जिंदगी में बहुत ही ज्यादा घमंड पावल जाला। मित्र, घमंड एगो ऐसन चीज है जना से परमेश्वर बहुत घृणा करले। ई मनुष्य के चरित्र के प्रकट करला। त एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय के 23 और 24 पद एह तरी से बता रहल बा। यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताणे, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवान अपना बल पर, और ना ही बलवान अपना धन संपत्ति पर घमंड करे। पर जे घमंड करेला ऊ एह बात पर घमंड करे, यानी कि गर्व करे कि ऊ हमरा के जानताणे और समझताणे और ई भी कि हम ही ऊ परमेश्वर हई जौन की पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य करिना। काहे कि हम ये सब बात सबसे खुश बानी। यहोवा परमेश्वर के ई कथन है मित्र। लेकिन उधार पावल आदमी के जिंदगी में घमंड के खातिर कोनो स्थान नहीं है मित्र। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर वो हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय के 2 पद ये तरीके से बता रहा बा। काहे कि हम ई ठान ले रही कि तोहनी लोग के बीच प्रभु यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ावल गोइल मसीह के छोड़ और कोनो बात के मत जाना। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। पहला कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि के तोहरा के दूसरा से उत्तम समझता और तोहरा किने का बा जौन की तोहरा के ना मिलल। यदि ऊ तोहरा के मिलल बा तब फिर घमंड काहे करताड़ा, मानो तोहरा के मिलल ही नहीं खे। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय के 17 पद इस तरह से बता रहल बा। पर जे गर्व यानी कि घमंड करे ऊ प्रभु में घमंड करे
आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ नीति वचन की किताब 6 अध्याय के 16 से 19 पद एह तरी से बता रहल बा। 6 गो बात बा जौना से यहोवा परमेश्वर बैर रखले, वरन 7 बा जौना से ऊ घृणा करले। घमंड से चढ़ल आंख, झूठ बोले वाला जीभ, निर्दोष के खून बहावे वाला हाथ, बुरा युक्ति गढ़े वाला मन, बुराई खातिर जल्दीबाजी यानी कि बुराई के खातिर शीघ्रता से दौड़े वाला गोड़, झूठ बोले वाला साक्षी और भाई सब में झगड़ा फैलावे वाला मनुष्य। मित्र आई फिर हमने के पढ़ने जाओ फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में ए तरी मनुष्य के रूप में प्रकट होके खुद के दिन कैलन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सह लेले। नबूकदनेस्सर के खातिर एह रोग के झेले के समय 7 साल के रहे। मित्र तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वो हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और ओमे देखी दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 27 पद एह तरी से बतावता। अतः हे राजा, हमार संपत्ति तोहरा के स्वीकार होके, तू धार्मिकता के काम क के अपना पाप से तथा कंगाल सब पर दया क के अपना अपराध सबसे दूर होख। संभव बा ऐसन करे से तुहार समृद्धि के दिन और ही बढ़ जा। मित्र ऐसा लागता कि नबूकदनेस्सर खुद ही बहुत ही परेशान रहन। उनका मन में कोनो शांति ना रहे। उ संसार में शांति कायम कैले रहले। उस समय उनका अधिकार के चुनौती देवे वाला केहू ना रहे, लेकिन उ पाप में आपन जिंदगी बितावत रहन। दानियल नबूकदनेस्सर से कहताने कि उ अपना पाप से मन फिरावा और परमेश्वर के पास लौट आवा और धार्मिकता की जिंदगी बितावा। दानियल उनका के ई सलाह दिले कि न्याय होखे से पहले अपना मन के फिरा ला। अभी भी तोहरा खातिर बच के आशा बा। हमरा समझ से नबूकदनेस्सर के खातिर ई आखिरी चेतावनी है। बहुत सब मानसिक और भावनात्मक रूप से असामान्य लोग के हम आज इस संसार में देख रहल बानी। असल में ई एगो आत्मिक समस्या है। हम ई नहीं करल कि ऐसन समस्या सब लोगन के पास बा। कभी कभी ई ढांचागत समस्या भी हो सकता। ये सब समस्या के हल केवल यह बा कि लोग यीशु मसीह के पास अइले। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 28 से 30 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बानी। यह पद में एह तरी से लिखल बा। इस सब कुछ राजा नबूकदनेस्सर पर घटित भइल। 12 महीना पश्चात उ बेबीलोन के राजमहल के छत पर टहलत रहन। तब उ कहले, का ई महान बेबीलोन ना, जौना के खुद हम अपना बहुबल से अपना प्रताप की महिमा और आपन राजसी निवास के खातिर बनौले रही। मित्र नबूकदनेस्सर दानियल के चेतावनी पर ध्यान न दिले। न्याय के पहले 1 साल के अनुग्रह के समय उनका के मिलल रहे। परमेश्वर जतना अनुग्रहकारी हमें, लेकिन उनकर अनुग्रह और दुख के दुष्ट लोग ना समझ पौले। सब उपदेशक 8 अध्याय के 11 पद। उ मानसिक रूप से ठीक ना रहन। उ अपना पूरा साम्राज्य के ओर देखले और कहले कि का एह बाबुल के हम ना बनौनी। इस संसार में बहुत सब आदमी और औरत रह रहल हुई हैं जौन की अपना खातिर एगो साम्राज्य के बनावे के कोशिश कैले हुई हैं और ओह साम्राज्य के देख के घमंड कैले हुई हैं। हम कभी कभी नौजवानन के प्रचार से कहिना कि अपना खातिर
आपन कलिसिया के साम्राज्य मत बनई ह। हमन के सेवकाई ह लोगन के जिंदगी के बनावल, बदलल, उद्धार के संदेश के सुनावल और लोगन के मसीह के देह में शामिल कइल, ना कि अपना खातिर एगो बड़ साम्राज्य बनावल। मित्र, आत्मा सबके जीता और ये आपन आवश्यकता सबके खातिर प्रार्थना कर कि ऊ तोहार प्रतिदिन के आवश्यकता के पूरा करस। मित्र, दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 31 से 33 पद एह तरी से बता रहल बा। राजा ई बात बोलत ही रहन, तबे स्वर्ग से ई आवाज आइल कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तोहरा के सूचित कइले जाता कि राज तोहरा से छीन लिहल गइल बा। मनुष्य सब के बीच से तू हाँक के निकालल जइबा और ई मैदान के पशु सब के साथ रहबा। तू डोरा के समान घास खइबा और ई 7 काल तोहरा पर बीती, जब तक तू ई जान न लेब कि मनुष्य सब के राज में परम प्रधान शासन करेले और एकरा के जेकरा के चाहेले ओकरा के दे देले। और नबूकदनेस्सर के विषय कहल गइल वचन तुरंत पूरा भ गइल। ऊ मनुष्य सब के बीच से हाँक के निकालल गइलन और ई जानवर सब के समान घास चरे लगले। उनकर देह आकाश के ओर से यानी कि शीत से भींचे लागल, यहाँ तक कि उनकर बाल उकाब के पाखी सब के समान और 9 चिड़ई चिरूम के पांजा सब के ऐसन बढ़ गइल। मित्र, नबूकदनेस्सर के अब राज्य महल छोड़ के मैदान में जिए के पड़ रहल बा। परमेश्वर लोगन के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करले। यहाँ पर सब कुछ साफ साफ बा। अब नबूकदनेस्सर के सपना पूरा होता और उनकर बुद्धि ज्यों के त्यों हो जाता। दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 34 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ दिन के बाद हमारा नबूकदनेस्सर स्वर्ग के ओर नजर कैनी और हमार बुद्धि ज्यों के त्यों हो गई। तब हम परम प्रधान के धन कहनी, हाँ, सदा जीवित रहे वाला के स्तुति और महिमा कैनी, काहे कि उनकर प्रभुता सनातन के ह और उनकर राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बनल रहेला। मित्र, दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 35 पद एह तरी से बता रहल बा। पृथ्वी पर सब रेंगे वाला उनका सामने कुछ भी नहीं खे। उस स्वर्ग के सेना और पृथ्वी के बीच अपना इच्छा अनुसार कार्य करेले और ना तो केहू उनकर हाथ ही रोक सकता और ना पूछ सकता कि तू ई का कइला हा। मित्र, अब नबूकदनेस्सर के समझ में आ जाता कि सब कुछ के चलावे वाला परमेश्वर ही हवे। सब ब्रह्मांड उनके हाथ में बा। ए बात के आज सबके समझे के आवश्यकता बा। श्रोता मित्र भाई बहन, दानियल नबी की किताब 4 अध्याय के 36 और 37 पद में एह तरी से लिखल बा। ओ समय हमार बुद्धि फिर जें के त्यों हो गई। हमरा राज के महिमा खातिर हमार प्रताप और गौरव हमरा के फिर प्राप्त हो गई। हमार मंत्री और प्रधान हमरा से भेंट करे खातिर आवे लगले। हम अपना राज में फिर प्रतिष्ठित कर दिहल गईनी तथा हम और भी अधिक महान हो गईनी। अब हम नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा के प्रशंसा, स्तुति और महिमा करतानी, काहे कि उनकर सब कार्य सब सच और उनकर मार्ग न्योचित बा और ऊ अभिमानी सबके दिन करे में सामर्थ्य बाणे। यहाँ पर देखतानी कि नबूकदनेस्सर के सब कुछ उनका के फिर मिल जाता। जौन कुछ भी ऊ खोले सब कुछ प्राप्त करताणे, काहे कि ऊ सच्चा और जीवित परमेश्वर के जान लेले। भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।